हेलो फ्रेंड्स, राइज अवर एजुकेशन हब के साथ मैं शिफाली श्रेया। आज जो आप लोगों के लिए सेशन लेके आई हूँ वो हमारा ऑलरेडी आपको थंबनेल में मेंशन हो गया है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के ऊपर है। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सेशन रखने के पीछे हमारा जो मोटिव है वो टेट एग्ज़ाम तो है ही, क्योंकि किसी भी टेट एग्ज़ाम में आजकल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और उसके साथ रीट का भी आपका पेपर होने वाला है और यूपी टेट एंड जूनियर टीचर्स की भी जो आपकी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें भी इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आप अगर जनरल कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो वहाँ भी इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी ही क्यों ना हो या फिर किसी भी स्टेट की पीसीएस हो या फिर बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स हो, हर जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का जो हमारा सेशन है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और पेन और पेपर जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो कि केवल आपको लेक्चर्स में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। ओके, ये जो हमारा सेशन है ये कंप्लीट आपके राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NNM कहते हैं, इसके ऊपर है। और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे एराइज हो रहे हैं, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा और पेन पेपर जरूर लेके बैठिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अभियान की शुरुआत किसने की है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन आपको ऑलरेडी डिस्प्ले हो रही है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री ने। और इस मिशन में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसे काफ़ी निम्न स्तर से देखते हुए इस मिशन को शुरू किया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2017 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसे व्यापक रूप से 8 मार्च 2018 को सबसे पहले राजस्थान के झुंझुनू जो शहर है वहाँ से शुरुआत की गई। ठीक है, तो हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन राइज हो जाता है कि सबसे पहले किस दिन, तो 8 मार्च को क्या है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन राइज हो जाता है। उसके बाद क्या है कि किस जगह से, तो राजस्थान, और राजस्थान के किस शहर से, तो झुंझुनू। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, अब हम देख लेते हैं कि भारत सरकार ने एक न्यूट्रिशन से संबंधित योजना लाने का निर्णय लिया। जाहिर सी बात है, जो हमारा राष्ट्रीय पोषण मिशन है तथा इसे लाने के पीछे क्या मेन मोटिव था, तो बच्चे एवं प्रेग्नेंट औरतों की भलाई करने के लिए। ठीक है, और इससे लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया है। और इसमें जो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली न्यूट्रिशियस फूड को भी देने का सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। का मेन जो मोटिव है वो जो बच्चों में वजन कम होना और कुपोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पोषण मिशन को नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय पोषण रणनीति के द्वारा समर्थित है। ठीक है, और इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करने का है। यही हमारा मुख्य बिंदु के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना का जो बजट है वो क्या है। तो भारत की जो केंद्र सरकार है उसने इस मिशन के लिए वार्षिक ऑपरेशन के आधार पर 9646 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का बजट बनाया है। और इस मिशन को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, जो पहला चरण है वो 1 साल के अंदर पूरा किया जाएगा और इन तीनों चरणों को पूरा करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं IBRD या फिर MBD अपनी अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। ओके, तो यहाँ बात आई है हिस्सेदारी निभाने की, यानी कि कौन कितना पैसा देगा, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन में आने वाले खर्च को जो है हमारा हिस्सा उठाने की जो हम बात करते हैं वो कितना है, तो केंद्र सरकार जो है वो 60% हिस्सा देगी, बाकी का 40% हिस्सा जो है वो राज्य सरकार को ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि जबकि स्टेट वाइज जो मिशन होती है उसके बजट में आधी आधी रहती है। ठीक है, जिसमें से राष्ट्रीय पोषण मिशन के राज्य बजट का आधा पैसा तथा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा, बाकी का जो आधा बचा हुआ पैसा है वो
IBRD या फिर MBD के द्वारा दिया जाएगा। वहीं थर्ड जो है हमारा वो उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के लिए 90% तक का जो है भारत की केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। वहीं बाकी का जो 10% होता है वही केवल राज्य सरकार देते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारी राज्यों में लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल जहाँ पे मौजूद नहीं है, वहाँ की केंद्र सरकार जो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के लिए सारा का सारा पैसा खर्च करेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, लेकिन इस पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राष्ट्रीय पोषण मिशन की मुख्य विशेषताएं, जिसमें हमारा जो सबसे पहला आता है वो है मिशन का उद्देश्य। तो आखिर हमारा ये जो मिशन है उसका उद्देश्य क्या है, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो इस योजना की मदद से भारत सरकार देश के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को उचित खाना देने का इंतजाम करती हुई दिख रही है। ठीक है, जिससे कि भारत के बच्चे एवं महिलाओं को कुपोषण का शिकार होने से बचाया जा सके, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं जो सेकंड पॉइंट है वो है कितने लोगों को मिलेगा लाभ। जाहिर सी बात है भाई, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है ये भी दिमाग में आता है ना। तो इस योजना का लक्ष्य करीबन 10 करोड़ बच्चे एवं महिलाओं को लाभ पहुंचाने का है। इस मिशन के अंदर उन परिवारों को मदद मिलेगी जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है एवं अपने बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को पोषण देने में, यानी कि पोषित भोजन जो होता है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है वो देने के लायक नहीं है। और इस योजना के अंतर्गत 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों को विशेष रूप से लाभ मिलता है और गर्भवती महिलाओं को मिलना ही है। वैसे तो हमारा ये जो स्कीम है वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारी जो तीसरी पॉइंट है वो है मिशन का समय काल। ओके, तो इस मिशन का जो समय काल है वो 3 साल के लंबे समय के लिए चलाया जाएगा और इसमें 17 से 18 वित्तीय वर्ष एवं वर्ष 2019 एवं 2020 शामिल है। इन्हीं 3 सालों के अंदर भारत के बहुत से क्षेत्रों में राष्ट्रीय पोषण मिशन की सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। हालांकि इसमें थोड़ा डिले हो गया है जिसके कारण ये सेशन जो है आगे बढ़ते जा रहा है और इसका जो फीडबैक है अगर वो अच्छा मिलता है तो इसे आगे भी कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो चौथा पॉइंट है वो है कौन करेगा इस मिशन की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन। तो NNM यानी कि हमारा जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है इसकी जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए आंगनबाड़ी का केंद्र का सहारा लिया जाएगा और आंगनबाड़ी से संबंधित महिलाओं को इस मिशन की जिम्मेदारी दी जाएगी कि इस काम के लिए महिलाओं को सरकार 500 रुपये अतिरिक्त देने वाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि NRC के केंद्र खोले जाएंगे। आखिर ये NRC है क्या? तो यहाँ पर N से हो गया न्यूट्रिशन, R से हो गया रिसोर्स और C से हो गया सेंटर, यानी कि नेशनल रिसोर्स सेंटर NRC। हमारे देश की कई जगहों पर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंतर्गत पोषण संसाधन केंद्र यानी कि नेशनल रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे और इस NRC केंद्र को बनकर जैसे कि पहले 1 साल में इस मिशन को पूरा किया जाएगा, 315 जिलों को जोड़ा जाएगा, फिर इसमें दूसरे साल में 235 जिलों को और अंतिम में बाकी के बचे हुए जिलों को जोड़ा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत जगह पे इस पे काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस हो रही है, कार्य भी किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। इसके बाद है हमारा, अब हम थोड़ा सा अपने राष्ट्रीय पोषण मिशन के रिपोर्टिंग्स को भी देख लेते हैं। रिपोर्टिंग एवं निगरानी के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डील कर लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें सबसे पहले है कि भारत सरकार ने इस मिशन की देखभाल एवं संचालन के लिए 6 स्तर बनाए हैं। ठीक है, यानी कि 6 फेजेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस मिशन में सरकार ने 6 स्तर के विभागों को
देखभाल करने के काम सौंपे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मचारी जो है वो सबसे निम्न स्तर पर है। आंगनबाड़ी कर्मचारी रिपोर्ट जो है अपनी वो अपने सुपरवाइजर को सौंपेंगे, मतलब कि जो इस स्तर के दूसरे आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर हैं उन्हें। और इसके बाद तीसरे स्तर पर आती है आंगनबाड़ी सुपरवाइजर इस मिशन की रिपोर्ट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर तक पहुंचाएंगे और उसके बाद इस रिपोर्ट का सत्यापन करने के लिए रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भेजा जाएगा, जो कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की प्रक्रिया का चौथा स्तर है। और फिर पांचवें स्तर में जो है वो स्टेट चीफ सेक्रेटरी के द्वारा कुछ अधिकारियों का चयन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि जिले के अधिकारियों की जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की रिपोर्ट है उसे ले वो, ठीक है। और फिर जो हमारा अंतिम चरण है यानी कि टायर 6, इसमें क्या होगा कि इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, जिसमें कि केंद्र स्तर पर आपके मिशन के हालातों का आकलन किया जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं अपना एनएनएम के तहत ध्यान रखे जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर। तो सबसे पहला जो है वो है मुख्य रूप से केंद्र सरकार ने 3 समस्याओं पर ध्यान दिए हैं। सरकार ने सबसे पहले इस मिशन के जरिए कम वजन का शिकार होने वाले बच्चों की सहायता करने के ऊपर रखा है, जिससे कि पहले ही साल में कम से कम 2% तक इस समस्या को घटाया जा सके। वहीं भारत में खून की कमी होने के कारण अमीनिया का शिकार होने वाले बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। ये जो है हमारा कारण वो दूसरे स्तर पर रखा गया है और इस मिशन की मदद से खून की कमी वाली जो समस्या है उससे निपटा जाएगा। और इतना ही नहीं, इस मिशन के चलते एनीमिया से पीड़ित बच्चे एवं महिलाओं की संख्या में कम से कम 3% तक की कमी लाई जाएगी, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो थोड़ा बड़ा है। 2022 तक स्टंटिंग रेट जो है उसमें 40% से घटाकर 25% लाना है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे स्टंटिंग रेट एक वर्ड आया होगा जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्टंटिंग रेट क्या होती है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम स्टंटिंग पर भी जिक्र कर लेते हैं। तो एकीकृत बाल विकास योजना जो है हमारी ICDS में व्यवहार परिवर्तन और पूरक भोजन की खुराक दोनों उपयोग करके पूरक आहार में सुविधा करना। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि अन्य सामाजिक निर्धारकों के साथ लड़कियों और महिलाओं में निवेश की दिशा में काम करना। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बचपन में ही जो होती है शिक्षा, जल्दी शादी और गर्भावस्था को कम करना। फिर गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद की देखभाल की सुविधा प्रदान करना और उसे सुधार लाना। उसके बाद हो गया कि जल की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार के लिए स्वच्छता, साबुन से हाथ धोना और अन्य प्रभावी हस्तक्षेप के साथ बच्चों के मल का स्वच्छ निपटन करना, यानी कि उसकी साफ सफाई करना। तो इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से ध्यान दिया जाए ताकि हमारा जो देश है वो जल्द से जल्द कुपोषण से मुक्त हो सके। और आई होप कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।